इनकी कोशिश है डर का माहौल बना रहे, बस इस मुल्क की जो बेहतरी है वो ना करें, बस एक गुंडागर्दी से जो है इस देश को चलाएं, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करें। वो तो अंग्रेज़ों से भी बदतर एक किस्म का माहौल बना रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है और दुनिया में इस जमहूरियत को माना जाता है जहाँ हर आदमी को वोट देने का अधिकार है और अपनी मर्जी से सरकार चुनने का अधिकार है। यहाँ पर चुनी हुई सरकार को डराने का काम ये लोग कर रहे हैं। जब ये लोग इनके लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ कानून नहीं है। आप देखेंगे कि इस देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है, जब ये लोग गलत करते हैं तो इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। बस अपोजिशन को रोकने के लिए तामझाम बुना जाता है और लोगों को हुकूक से, उनकी अदायगी से भागने का काम किया जा रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था कि यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, बीजेपी ने कहा था। अब चुनाव करेंगे तो चुनाव किया। अब मुझे बताओ, जब सरकार काम करना चाहती है तो तकलीफ क्यों हो रही है? उमर अब्दुल्ला को या मंत्रियों को आपको एक्शन करना है, आज से पहले क्यों नहीं किया? कानून तो बना है, ये तो सबके लिए बराबर है। 10 साल आपने क्या किया? अब ये जो आप तरीका अपना रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर इन्होंने हमारी सरकार अंदर कर दी, हमने इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल से ये सीख रहे हैं कि जो निडर होता है, जिन लोगों ने जाने दी है, हमने तो वक़्त दिया है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। केजरीवाल को 2 साल अंदर रखा, उसके मंत्रियों को अंदर रखा, उन्होंने सोचा इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। अब ये चाहते हैं कि एलिगेशन लगा लेंगे, अंदर कर देंगे, सरकार तोड़ देंगे और तामझाम बोल लेंगे, डर का माहौल पैदा करेंगे। ये उसको देख रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इनसे डरा नहीं, 2 साल लगाने के बाद, जेल डालने के बाद, एलिगेशन इन्होंने लगाए, केस पुलिस से इन्होंने लगवाए, लेकिन क्लीन चिट सत्येंद्र जैन को 2 साल के बाद मिलता है। लेकिन जो 2 साल उसने उस जेल के अंदर गुजारे हैं, उसका जिम्मेदार भाजपा है। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आज ही ईडी द्वारा जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को जो है सलाखों के पीछे धकेला गया है, जिनके पास से 12 करोड़ रुपए जो है वो कैश भी बरामद किए गए, कई सोना चांदी की चीजें बरामद की गई। क्या आपको लगता नहीं है कि जो चोरी नेताओं द्वारा की जाएगी, सिर्फ देखिए उसमें ये नहीं लिखा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ये जो बिल के जितने भी कानून है वो लागू होंगे, आम आदमी पार्टी पर, उनका ये कहना है कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर ये कानून जो है वो लागू होंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं नजर आएगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे एक आदमी के पास 12 करोड़ निकला तो वो कांग्रेस का है, उसको जेल के अंदर डाल दिया। ये ज़रूरी नहीं है कांग्रेस का है, एनसी का है, बीजेपी का है, किसी भी पार्टी का हो। ये ज़रूरी है, जो देश को खोखला करने की कोशिश करेगा उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये साफ बात है, क्योंकि देश को बचाने के लिए सियासी पार्टियां हैं और लोगों को योगदान देना चाहिए और इसके लिए कानून बना है। ये ना बोलें कि कांग्रेस का है 12 करोड़ निकले। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, 10 साल भाजपा को हो गए। जिस भाजपा को आज तक कार्यालय नहीं थे, उनने 10 साल के अंदर 5 स्टार होटलों की तरह कार्यालय पूरे देश के अंदर बना लिए। इसका जवाब कौन लाएगा? और दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर करप्शन की है वो उसमें लोग जा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने 10 रुपए की चीज़ 1000 में खरीद ली। आपको ये इल्म होना चाहिए, ये ऑनलाइन स्मगलिंग करते हैं, ऑनलाइन चोरी करते हैं और ऑनलाइन इनका रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड है कि 10 रुपए की चीज़ ये 1000 में खरीद रहे हैं, उसको ये करप्शन नहीं मानते। लेकिन जिस दिन लोग जाग जाएंगे और जिस दिन लोग इनका आईना देखेंगे, अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इनका हश्र क्या होगा। तीसरे प्लान में बैसाखी पे खड़े हैं, लंगड़ी सरकार है और तानाशाही की वो अभी तक आन और बान शान इनकी नहीं गई है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। सरकारें बदलती हैं, तख्ते पलटे जाते हैं, पलटते हुए भी देखा है। बस अहंकार को कम कीजिए, अपना गुस्सा लोगों पे ना उतारिए। ज़ाती दुश्मनी मेरी और किसी की हो सकती है, लेकिन उस गुस्से की वजह से उसकी आवाम पे भारी ना पड़िए। ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बात खत्म करूंगा। इनको बता दीजिए जो कानून आप लाना चाहते हैं, इससे पहले भी कानून है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो डर का माहौल आप बना रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के खास करके जिस तरीके से उन्होंने टैग किया है जम्मू कश्मीर की सरकार को, उमर साहब तो वैसे भी बात नहीं कर रहे। जब वहां पर बिल लाया गया तो उमर साहब ने कार्टून बनाकर ट्वीट कर दिया। हालांकि यही बात वो 10 महीने से अगर चाहते तो करते, लड़ाई लड़ते। अभी तक तो 10 महीने के अंदर आपको भी लगा होगा कि कोई भी स्टेटहुड लाने के लिए किसी भी सरकार में बैठे या किसी भी अपोजिशन में बैठे या किसी और ने भी इसकी मांग नहीं की। अब उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से होगा, पार्लियामेंट के सेशन से होगा, मोदी जी का वादा है, वो तो हुआ नहीं, यहाँ पे उलट हो गया। लेकिन अब ये खामोश है। कहने का मतलब ये है कि इस देश को बचाने के लिए ये कोशिशें करेंगे, लेकिन उस तर्ज के लोग अभी भी जिंदा है, इनकी चलेगी नहीं। बैसाखियों पे खड़े हैं, आने वाला कल देखिए सर, ईडी की अगर मैं बात करूं तो ईडी द्वारा जम्मू कश्मीर के तमाम कई ऐसे नेता हैं, उन पर भी रेड मारी गई है। कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने गरीबों की जमीनों को हड़पा है,
उन्होंने तो, मैं कह रही हूँ कि पहाड़ नहीं छोड़े, इसमें बीजेपी छोटे नहीं है। छोटे, देखिए इसमें बीजेपी तो छोड़िए, देखिए कांग्रेस भी अपने टाइम मैं पर ये रही नहीं है, कह रहा हूँ। बीजेपी तो अभी 10 साल में ही आई है, तो ये वो तो 10 साल के अंदर जितना तांडव मचा है वो तो 60 साल में नहीं हुआ है। आप 60 साल की संपत्ति अगर कांग्रेसियों की देखेंगे और 10 साल की भाजपाइयों की देखेंगे, 10 गुना ज्यादा है। आप वही तो मैं कह रहा हूं, जिनने 60 साल देश को लूटा ना, उनकी संपत्ति 10 साल के बराबर नहीं है अभी भी, और ये उनसे 60 गुना ऊपर हो गए। इन पे कार्रवाई कौन करेगा? मैं वही कह रहा हूं कि जातियात पे मत आइए, आपसी मामलात पे मत आइए, जिससे कमजोर मुल्क हो रहा है। आपको लड़ाई करनी, आपस में लड़िए, कानून सबके लिए बराबर है। किसी ने करप्शन किया है, चार्जेस लगाइए, अंदर कीजिए, कोई बड़ा है या छोटा है, कानून सबके लिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि एक महाराज अगर हेलमेट नहीं लगाता है तो मेरे लिए शोकाज नोटिस निकलता है, वहीं रविंदर रैना जब नहीं पहनता तो इसी देश का कानून, यही जम्मू कश्मीर के वो ब्यूरोक्रेट्स, उनके खिलाफ शोकाज नोटिस नहीं निकालते हैं, सुनील शर्मा के खिलाफ नहीं निकालते हैं। यही तर्ज तो भाजपा कर रही है। अभी आप बोल रहे हैं उसको अंदर कर दिया, ये तो बीजेपी है। बीजेपी जिस पे हाथ डाल देगी अंदर कर देगा, और मीडिया बोलेगी इसको करप्शन चार्जेस में अंदर किया। कैसे पता आपको? सत्येंद्र जैन को जब अंदर किया था, 2 साल उसने जेल की सलाखों के पीछे काटे, और उसके बाद उसको आज क्लीन चिट मिलता है। आज ये बात क्यों नहीं पूछेंगे कि 2 साल उस टाइम तब कौन से चार्जेस इन्होंने लगाए? अरे ये बीजेपी के पास कानून है, ईडी है, पूरी एजेंसी है, जिसको उठा के अंदर कर देंगे, जिसको बोलेंगे इसके पास पैसा है, जिसको बोलेंगे कुछ भी बोले, साबित करने के लिए कोर्ट के अंदर सबूत चाहिए, जो इनके पास है नहीं। ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं, और गुंडागर्दी के तर्ज पे हम इस देश को नहीं सर, चलते। राहुल गांधी ने भी अभी इल्जाम लगाए थे कि वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो है बहुत ही बड़ा एक जवाब उन्हें मिला। उनका ये कहना है कि अगर राहुल जी के पास कोई सबूत है वो पेश करें, राहुल जी वो सबूत भी नहीं पेश कर पाए। तो देखिए, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इल्जामात है ये सब? चंडीगढ़ में क्या हुआ, जब मेयर के चुनाव थे चंडीगढ़ में क्या हुआ? खुल्लम खुल्ला चोरी हुई। ये इनको इनको कौन सबूत देगा, और सबूत देखेगा कौन? इन्होंने सरकारें चोरी की, इन्होंने लीडरों को चोरी किया। आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार चोरी करनी थी, वो जो वहां के ठाकरे हैं, उनकी सरकार को तोड़कर शिंदे के साथ खड़ा करके उनके साथ मिलकर सरकार बनाना, और फिर शिंदे को तोड़कर भाजपा की सरकार बनाना, ये तो इनका तरीका रहा है, इनका सिक्का जमा रहे। और इनको ये भी एहसास होना चाहिए कि 10 साल इनकी सरकार लोगों के बल पर कैसी थी, और उन्हीं लोगों ने इनको लंगड़ा बना दिया। अभी भी एहसास नहीं, अब एक पर है ना, फिर दोनों जिस दिन बैठ जाएंगे और इनको अकल आ जाएगी। अकल, देखिए, हर आदमी इतना ज़हीन नहीं होता है। आप तानाशाही से, तांडव करने से इस मुल्क में राजनीति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। हिटलर का भी एक दौर रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों का दौर रहा है, जिसने जुल्म किया उसका तारीख में आज भी उसी तर्ज पे नाम गिना जाता है। और जिस तर्ज पे ये लोगों के दिलों में राज करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। आपने झूठे वादे किए, आपने लोगों को 2 करोड़ नौकरियों क्या रोजगार की बात की थी, कहां लाकर तुमने खड़ा कर दिया? सूद पे सूद चढ़ा दिया, जीएसटी को इतना बढ़ा दिया। अब दिवाली पे ऑफर दे रहे हैं, 300 का सिलेंडर था, उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी देंगे, सब्सिडी आज तक दिखी नहीं, 1200 का गैस सिलेंडर मिलता है। अरे झूठ पे झूठ बोल रहे। इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने एक बार फ्री गैस सिलेंडर बांटे, मोदी जी ने जी गैस सिलेंडर दिए, याद है आपको? जियो ने भी, एयरसेल की कंपनी थी, बीएसएनएल के टावर थे, वो भी चलते थे। जब अडानी और अंबानी आया, उन्होंने रिलायंस लगा लिया तो 6-6 महीने फ्री दे दी, लोगों ने वो सिम छोड़ दी, आज मुसीबत बना दी। आज इनका बिल देख लीजिए। और उसी तर्ज में मोदी जी ने गैस बांट दिए, वो कंपनी से गैस बेचना था, गैस बेच दिए, और 300 के सिलेंडर की जगह 1200 में बेच रहा है, और कह रहा है सब्सिडी दूंगा। वो सब्सिडी भी आज तक दिखी नहीं। और ये तरीका, इनका बिजनेस माइंड है, और ये बिजनेसमैन है, ये देश की बेहतरी के लिए नहीं है, ये बिजनेस कर रहे हैं। और अडानी है, अंबानी है, अमित शाह है, या मोदी है, 3-4 लोग हैं। वोटर भी देश के अंदर भी, इधर गुजरात के ही है, पूरे देश के वोटर आप ये मान के चलिए। ये तो कह रहे हैं ना वोट चोरी है, वोट चोरी नहीं है। जिस दिन राज्यों के अंदर चुनाव होता है, बीजेपी के लोग सारे, बीजेपी के या जो गुजरात के लोगों को इकट्ठा करके उन पोलिंग स्टेशनों पर डाल देते, और वहां से बीजेपी को वोट डलवाने का काम करते हैं। लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। इनकी जो राजनीति, और इनको जो कोई गाइड कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है। इनका एक दौर है, यहाँ आराम के साथ जीने का अधिकार दीजिए। दुनिया के अंदर देख लीजिए कि काया पलट रही है, दुनिया बदल रही है। आप जो अमेरिका का दोस्त कहते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, वो अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तुम किसी के सगे नहीं हो, और अगर तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है, यहाँ मुल्क के लोगों को इकट्ठा रखिए। फिर अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रूस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब आवाम इकट्ठी होगी। जिस दिन आवाम आपस में मुठभेड़ में फंस जाएगी, तो यकीन मानिए दूसरे को मौका मिलेगा, और वो तोड़ने में कमी नहीं करेगा। ये मुल्क के अंदर नफरत फैला रहे हैं, और ट्रंप को अपने साथ देखना चाहते हैं। ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं खोल पा रहे हैं। अरे तुम्हें खोलने की जरूरत तब आती जब पूरा मुल्क साथ होता। आवाम जंग लड़ती है, आवाम
अपने देश को बचाने का काम करे, फौजें भी लड़ती है, लेकिन जिस मुल्क के लोग इकट्ठे होंगे उस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता है। और तुम यहाँ मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हो, जातियों में बांट रहे हो, धर्म में बांट रहे हो, यहाँ पर दंगे फसादात करवा रहे हो, फिर अमेरिका से उम्मीद कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ चाहे छोटा मुल्क, आप देख लीजिए दुनिया के अंदर पता नहीं 200 से ऊपर मुल्क है, देख लीजिए छोटे छोटे मुल्क, उनको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ की आवाम इकट्ठी है। और जहाँ अंदर विद्रोह होता है वो मुल्क टूटने में देर नहीं होती है, फिर आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। आप आवाम को इकट्ठा कर लीजिए, और इस मुल्क को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, मुल्क मुस्तकबिल की ओर खुद बढ़ेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी का इस बिल को लेकर क्या स्टैंड है और आप क्या कहना चाहते हैं? अरे शुरुआत तो कोशिश उन्होंने हमसे की थी, हमको अंदर डाल के भी इस्तीफा नहीं ले पाए। अब ये तो एक्सपेरिमेंट हम पे किया, इनको लगा ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो शायद दूसरे किसी राज्य का अंदर कर देंगे, वो भी नहीं देगा। मुझे नहीं लगता, इनको आप खाली सम्मान निकाल दीजिए तो ये आपको इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वो केजरीवाल पे इनने प्रैक्टिकल किया है, तो जब वहां से इनको लगा कि ये इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद जी ने जैसे ही सरकार चलाई उससे इनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो ये चाहते हैं कि आप 30 दिन रख लो, उसके बाद सरकार उड़ा दो, या दोबारा से चुनाव करा लो, या पूरे एमएलए खरीद लो, उनका पासा इधर डाल दो और खुद जो है मुख्यमंत्री बन जाओ। ऐसा तर्ज नहीं चलेगा, ऐसा तर्ज नहीं चलेगा। और इस किस्म से जो लोग देख रहे हैं, और लोग अंधभगत नहीं, आपको वक्ती तौर वोट दिया था बीजेपी को, लगा इनने धर्म पे दिया ना, उनने डेवलपमेंट को दिया था, उनने 60 साल की कांग्रेस को खत्म किया ताकि दूसरे को मौका दिया। कपड़ा भी इंसान पहनता है तो चाहे कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही खूबसूरत हो, या अगर कानों के वो होते हैं ना झुमके, सोने के हों तो सोने के उतार के कभी प्लास्टिक, सुने 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 सुने, अब सुन ले, सोने के झुमके उतार कर कभी कभार प्लास्टिक के झुमके भी अच्छा पहनने में लगता है। तो लोगों ने 60 साल के बाद अगर देश के अंदर बदलाव लाया ना, तो मोदी या धर्म को लेकर नहीं लाया, बल्कि इस देश की बेहतरी के लिए लाया। लेकिन 10 साल के अंदर इनको समझ गए, मैंने एक बार कहा था कि ये आरएसएस बहुत पहले थी, ये हिंदुत्व बहुत पहले था, लेकिन 60 साल अगर इनको वोट नहीं मिला, क्योंकि वो बुजुर्ग मर गए, वो जानते थे ये लोग कौन है, ये मुखबर थे और अंग्रेजों की दलाली किए थे, इसलिए इनको 60 साल वोट नहीं मिला। अब नई जनरेशन आ गई, वहां पे गुमराही हो रही है, वहां पे गुमराही हो रही है, और ये आज भी ऐसा है। वरना अगर ये लोग अच्छे होते तो 60 साल इनकी सरकार क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? क्योंकि उन लोगों ने उस दौर के अंदर देखा था अंग्रेज ने क्या ऐसे ही राज किया। आपको क्या लगता है कि अगर 1857 में जो है तिजारत की गरज से लोग आए, अंग्रेज आए, तो मुझे बताओ अगर उसको सपोर्ट नहीं यहां होती तो राज कैसे करता? इस मुल्क के अंदर जो गद्दार थे उन्होंने मिलकर इस देश के अंदर तांडव मचाया, लोगों को डराया धमकाया, और वो लोग यहाँ पर काबिज हुए। वो फौज लेकर नहीं आए थे, वो सिर्फ अपना सामान लेकर आए थे और गुलाम और अपने साथ खड़ा किया, और यहाँ की आवाम को पिसवाने के लिए उन्होंने उन्हीं की फौज बनाई, और जो आज लोग इस देश के अंदर जो है राज कर रहे हैं। वरना सबको पता था जो लोग मर गए। तारीख उठाकर देख लो, जब तारीख पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। इस वक्त अंधभक्ति की हद होती है। अरे इनकी नसों में वही कौन है जिन लोगों ने, गुलाम किसने बनाया? अंग्रेजों ने। पता कर लो, इतिहास उठाकर देख लो, कुछ लोग आए थे, करोड़ों की आबादी थी, पाकिस्तान की सरजमीन भी थी, तब पाकिस्तान नहीं था, तब बांग्लादेश नहीं था, तब एक हिंदुस्तान था, और इस हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग थे और कुछ सैकड़ों लोग आए, तो गुलाम कैसे बने हम? बस इस बारे में जान लीजिए। और उस वक्त उन लोगों के साथ कौन सी ताकत खड़ी हुई, वही आज इस देश को चलाने में एक अहम रोल अदा कर रही है। लोगों को समझना होगा, हम उस देश को बनने हुए नहीं देखना चाहते जिन लोगों ने बाद में कुर्बानियां दी, अपने लोगों से छुपे रहे, अपने ही लोगों के खिलाफ जंग लड़ी, अंग्रेजों को भगाया। लेकिन ये लोग तब भी नहीं। तब पुलिस वाला कौन था अंग्रेज में? अंग्रेजी दौर में कौन था पुलिस वाला? अंग्रेजी दौर में ऑफिसर कौन था? अगर वो हिंदुस्तानी था कौन? अगर वो उनके इशारों पे नाचता था, यहाँ के हिंदुस्तानी आदमी को जमीन से उठाकर फांसी के फंदे पर लटकाता था, वो दज्जाल कौन था जो उसको जो है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो फांसी देता है, क्या नाम है? जल्लाद। वो जल्लाद कौन था? वो हिंदुस्तानी कौन था? उनकी रगों में वही कौन है? वो हिंदुस्तानी था जो हिंदुस्तानी भाई को उठाकर फांसी के फंदे पर लटकाता था। वो हिंदुस्तानी था जो घरों से उठाकर उसे बीच चौराहे पर लटकाने में अंग्रेजों का साथ देता था। वो लोग कौन थे? वो आज भी पता कर लीजिए। इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इस मुल्क को अगर बेहतर देखना है, और उसको समझना भी पड़ेगा। अगर गद्दारी तब हुई थी, आज भी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क के लिए एक बार फिर कुर्बानियां देनी पड़े और इन जल्लादों से, इन दजालों से छुटकारा पाना पड़े। ये मेरी बात नोट कर लो, लोगों को समझा लो बड़े प्यार से कि अंग्रेज कितने आए थे और उन्होंने राज कैसे किया। ये समझने वाली बात है। अगर 200 बरस हम गुलाम रहे,
कुछ लोग आए, करोड़ों लोगों पे हावी कैसे हो, उनके पास था क्या? आपको क्या लग रहा है पिछले 10 सालों से जो ये चल रहा है ये भी अंग्रेजों का ही एक काम चल रहा है? नहीं, ये उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जहां हमें फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। दहशत का माहौल, डर, हमें आजादी मिली। तो क्या लगता है ये बिल हमें पास होने के बाद दोबारा से मैडम गुलामी आप करनी सुन लीजिए, हम आजाद मुल्क में अपने तरह से जीने का अधिकार रख रहे हैं और ये हमसे छीन रहे हैं, हमारे डिप्रेशन में डाल रहे हैं, हम लोगों से हमारी जमीनें छीन रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं। जाइए जम्मू की सड़कों पे इस वक्त हालात देख लीजिए, जम्मू का नौजवान कहाँ है, जम्मू का बेरोजगार कहाँ है, कहाँ है? और ये लोग कर क्या रहे हैं? इस वक्त पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ठेकेदार कौन है, मजदूर कौन है? और ये बोल रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता बना रहे हैं। क्या तरक्की याफ्ता बना रहे हैं? क्या तरक्की याफ्ता बना रहे हैं? और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेवकूफ बना रहे हैं। और भाजपा फूल के नाम पर चुनाव जीतकर 5 साल क्या कर रही है? एक इनने क्या किया 1 साल? इन्होंने क्या किया जम्मू के लिए 1 साल? बस बीजेपी को खुश करने के लिए फिर बोलते महराज बोलता है। अरे तुमने क्या किया? जम्मू कश्मीर मेरा है, मुझे ये घर है, मुझे इसकी फिक्र करनी है। इनसे सवाल पूछो, मैं उनके लिए तालियां नहीं बजाऊंगा। देखिए मैं आम आदमी पार्टी से हूं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, महराज जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जाऊंगा तो आप दिल्ली के तरह तो बोलूंगा, लेकिन कोशिश यहां पर भी कर रहा हूं। बीजेपी अगर कर रही है बाकी जगहों पे कर रही है, नहीं कर रही, कम से कम यहां तो करने के लिए ख्वाहिश तो करे। तुम्हें जम्मू के लोगों ने चुना है। अब तुम बोलोगे रोज मोदी जी ने किया, अमित शाह ने किया, अरे यहां करो, यहां तुमको हमने बनाया है, यहां के लिए मांग करो। कश्मीर में सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर 10 महीने से, उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है जम्मू वाले कुछ कर रहे हैं? सर कर तो रही है अपने लेवल पर, हर कोई कर रहा है। क्या अभी आपने मतलब? देखा त्रासदी आई तो सुनील शर्मा जी वहीं वो पर नहीं, थे, वो नहीं। शगुन परिहार जी वहां पर थे। सर ये सेवा ही होती है एक, देखिए अरे जनता की, इसके लिए नहीं है। जनता की सेवा आप ही सुन होती है लीजिए, ये। ये सेवा नहीं है। सेवा फिर ये क्या है सर, ये दिखावा कर सेवा रहे हैं? ये है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ कैजुअल लेबर से उनको परमानेंट करने के लिए इनको 10 साल थे। सर वो कह तो रहे हैं कि एक मिनट। कमेटी बिठाई जाएगी इस चीज को लेकर। वो तो आज की सरकार बोल रही है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इतने नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो दर बदर की ठोकरें कर रहे हैं, कहाँ हैं? एसपीओ जो हैं जिनको परमानेंट करने का वादा देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार और सबसे बड़ी बार जो है हलफ वफादारी लेने का काम किया है, झंडा फहराने का काम किया, उसी ने तो कहा था। उसके तो 11-12 साल हो गए, उसने क्यों नहीं दिया जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हक? उसको ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से आतंकवाद है, खत्म हुआ। हाँ जी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, वहां तरक्की नहीं हो रही। कहाँ है तरक्की? कहाँ है तरक्की? इनने फ्लाईओवर बनाए जो चल नहीं पा रहे। कहा हमने उस पे से टेक्नोलॉजी लगाकर जो है सड़कें बनाई, कहाँ है वो सड़कें जो बह गई? कहाँ है? कहाँ है वो घर जिसका वादा किया था? कहाँ है? करप्शन का अंबार है, 10 रुपए की चीज 1000 में बेच रहे। आप ऑनलाइन देख लीजिए, अगर यही गवर्नमेंट खरीद कर देगी ये 100 की मिलेगी, मार्केट में दुकान में जाइए 10 रुपए की मिलेगी। और ये तरीका अवाम को लूटने का करेंगे और हमें बताएंगे, ज्ञान बांटेंगे। इस मुल्क को खोखला करने में ये लोग लगे हैं। 4 लोग हैं गुजराती हैं जो लूट रहे हैं, बाकी देश तालियां बजा के, थाली बजा के इनका स्वागत कर रहा है। और वोट देकर हम खुद को बता रहे हैं कि हम भाजपाई हैं। कब तक? कब तक बाबा? ऐसा नहीं होता है। देश के बारे में सोचना पड़ेगा, हर आदमी को जागना पड़ेगा। जो देश की बेहतरी के बारे में सोचेगा उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा।